औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये हमारे पास जो हमारा रेविट सीरीज है, इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, जिसके अंदर हमने रूफ को समझना है। ठीक है, यहाँ से मैं अपना जो टेम्पलेट है उसको ओपन करूंगा, न्यू टेम्पलेट, और आर्किटेक्चर टेम्पलेट को ऑन करके हम अपने रेविट के इंटरफेस में, प्रोजेक्ट के इंटरफेस में आ गए हैं। आज हमने लगाना है रूफ कैसे लगाते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हम फ्लोर कैसे लगाते हैं, आज हमने रूफ लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, रूफ लगाने के लिए आपके पास वॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, मैं आर्किटेक्चर वॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ वॉल्स क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इन वॉल्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी वॉल आ गई। इसको मैं, ये ऊपर में बस कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी आप कहाँ से करना चाहते हैं, सेंटर पॉइंट से कॉपी, कॉपी। ठीक है, ये मैं इनको 5-6 किस्म के ना, मैं यहाँ पे वॉल्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम ज्यादा सारी रूफ को बना सकें। ओके, अब रूफ लगाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो आर्किटेक्चर टैब में आपने जाना है। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है रूफ। जैसे ही आप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो किस्म की रूफ शो हो रही है, एक रूफ बाय फुटप्रिंट और एक रूफ बाय एक्सट्रूजन। आज की जो लेक्चर है हमने सिर्फ फुटप्रिंट के ऊपर बात करनी है, इसके ऊपर हम कल की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, रूफ बाय फुटप्रिंट पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक चीज मुझे बोल रहा है, लोएस्ट लेवल नोटिस। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझना है हमने। अगर इसको मैं इग्नोर कर दूंगा तो मैं तो रूफ लगा लूंगा, तो रूफ तो मेरी लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आर्किटेक्चर टैब में जाता हूँ और यहाँ से ये रूफ की कमांड में मैं ऑलरेडी हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और ये मैं रूफ लगा देता हूँ। मैं टिक कर देता हूँ और अटैच कर देता हूँ। अब 3D व्यू में जाके मैं देखता हूँ तो रूफ आप देख सकते हैं कि रूफ मेरी ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है, लेकिन वो जो एरर था वो एरर किस चीज का, उसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने लेवल्स के ऊपर, नॉर्थ लेवल पे जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आपने समझनी, सबसे पहले ये मैं जितनी मेरी दीवार है ना, इन सारी दीवारों को मैं एस ए सिमिलर करके इनको जो मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने लेवल 1 के साथ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने नॉर्थ व्यू में। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपने फ्लोर लगाना है ना, फ्लोर हमेशा स्टार्ट होता है ग्राउंड फ्लोर से, मतलब जो सबसे आपका नीचे वाला लेवल होता है। जब भी फ्लोर लगाएंगे तो फ्लोर आपका स्टार्ट होगा लेवल 0 से या ग्राउंड फ्लोर। जब आपने रूफ लगानी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि रूफ आपकी लेवल 0 के ऊपर लगे। लेवल 0 के ऊपर रूफ नहीं लग सकती, रूफ हमेशा लगेगी लेवल 1 के ऊपर या लेवल 2 के ऊपर या लेवल 3 के ऊपर या लेवल 4 के ऊपर, जहां पे भी आपका बिल्डिंग खत्म हो रही है, जहां पे भी आपकी वॉल्स एंड हो रही है। हो सकता है इसके बाद एक और फ्लोर हो, मैं यहाँ पे फ्लोर लगाऊंगा लेवल 1 के ऊपर और देन रूफ लगाऊंगा लेवल 2 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि लेवल 0 के अंदर। जब मैं लेवल 0 के अंदर काम कर रहा हूँ और यहाँ से मैं रूफ को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे एक नोटिस दे रहा है कि यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 1। कि भाई आप रूफ क्रिएट कर रहे हैं 0 के ऊपर, 0 के ऊपर रूफ क्रिएट नहीं होनी। आप चाहते हैं तो मैं इसको मूव कर देता हूँ लेवल 1 के ऊपर। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं आप मूव ना करो, मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब मैं यहाँ से अपना लेवल 1 ओपन करता हूँ। अब जब मैं लेवल 1 के ऊपर जाके रूफ को क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सॉरी ये मैंने फ्लोर आई थिंक क्रिएट कर दी है, रूफ रूफ क्रिएट करता हूँ, तो अब मुझे वो कोई एरर नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा ऑलरेडी लेवल 1 के ऊपर रूफ क्रिएट कर रहा है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो पता होना बहुत जरूरी है कि आप रूफ किस लेयर, किस लेवल के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कभी भी रूफ क्रिएट नहीं होगी, एक सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे रूफ क्रिएट कैसे करनी है, रूफ बाय फुटप्रिंट पे आपने जाना है लेवल 1 के ऊपर। बिल्कुल मैं लेवल 1 के ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, अब यहाँ पे रूफ आपने क्रिएट करनी है, सेम वही चीज है जो आपने फ्लोर के अंदर की है। आप पिक लाइन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, ये आपकी पिक लाइन आ गई, यहाँ पे आपकी पिक लाइन आ गई। इसके अंदर भी वही रूल है कि आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, अब यहाँ पे मुझे ये शो नहीं हो रही। यहाँ पे मुझे क्यों शो नहीं हो रही, क्योंकि ये मेरी जो रूफ है ये लेवल 1 के ऊपर लगी है। लेवल 1 लेवल 0 से कितना ही ऊपर है, 4000 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे जाता हूँ,
यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, व्यू व्यू एडिट व्यू रेंज, ठीक है। और जो मैं अपना टॉप है ना, उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 5,000, ठीक है। और जो मेरा कट प्लेन है इसको भी यहाँ से 5,000 करता हूँ कि मैं 5,000 अब तक देखना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इनको 5,000 किया है, तो वो 4,000 का जो मेरा फर्स्ट फ्लोर था उससे ऊपर मेरी जो बाउंड्री है चली गई है। अब यहाँ पे मुझे ये रूफ शो हुई, ठीक है। अब रूफ तो मेरी लग गई है। अब एक साइड से मेरी इस तरफ है और एक साइड से मेरी इस तरफ है। इसको एडिट कैसे करना? अगर मेरे से गलती से रूफ लग जाए, आपने सिंपली रूफ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, एडिट फुटप्रिंट। आप एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करें। आप इसको पकड़ें और मूव करके इधर ले आएं। जैसे ही आपने मूव करके उधर लेके गए, टिक करें। अब आपकी रूफ यहाँ पे लग गई। दूसरा तरीका हमारे पास, सॉरी दूसरा तरीका कह रहा हूँ, एक और किस्म की हम रूफ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सेम वही ऑप्शन आ रहा है कि लेवल 1 पे क्रिएट करनी है, लेवल 0 पे कभी भी नहीं क्रिएट हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रूफ क्रिएट करता हूँ रेक्टेंगल से। ये मैंने रेक्टेंगल से एक रूफ क्रिएट कर ली, ठीक है। ये मेरी रूफ क्रिएट होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रूफ का थोड़ा जो मटेरियल है या डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ। कोई मसला नहीं, आप रूफ में जाएं, फुटप्रिंट, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको रेक्टेंगल पे क्लिक करें। आप सबसे पहले यहाँ से अपने रूफ का जो मटेरियल है वो सिलेक्ट कर लें कि आप किस किस्म की रूफ चाहते हैं। मैं फ्लैट रूफ की बात करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको एरो रेक्टेंगल को क्लिक करता हूँ और मैं इसको ऐसे टिक कर देता हूँ। अब ये मेरी एक फ्लैट किस्म की रूफ बन गई है, ठीक है। मैं इस रूफ का जो 3D व्यू जाके देखता हूँ कि ये मेरी जो रूफ है ये किस तरह की लग रही है। ये रूफ मेरी कुछ इस तरह की है, ये फ्लैट है, इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं है। इसके अंदर कुछ टेक्सचर है, ये इसकी मटेरियल है, इसकी स्पेसिफिकेशन। ये रूफ आप देख सकते हैं कि दीवार के अंदर लगी थी, इसलिए उसने उसको वैसा लगाया। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रूफ लगाना चाहता हूँ, बट ये चारों तरफ स्लोप है, मैं किसी एक तरफ से स्लोप खत्म करना चाहता हूँ। कंडीशन आ जाती है, आप अपनी रूफ में जाएं, बाय फुटप्रिंट। यहाँ से आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप थिक वॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्कफ्लो। मैं यहाँ से रूफ क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इस जगह पे जो मेरे पास अगर मैं कमांड को कैंसिल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास कमांड को कैंसिल करें और इसको सिलेक्ट करें, सॉरी एस्केप डबल एस्केप दबा के। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे मुझे स्लोप नहीं चाहिए। ये दो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे जाके स्लोप डिफाइन स्लोप को अनचेक कर दें, या आप यहाँ से डिफाइन स्लोप को अनचेक कर दें, ठीक है। अगर आप यहाँ से अनचेक कर देते हैं तो इस जगह पे आपको स्लोप शो नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इस जगह पे जो मेरे पास स्लोप शो हो रही है, अगर आप स्लोप को किसी खास डिग्री में लेके जाना चाहते हैं, यहाँ जैसा कि यहाँ पे 30 डिग्री की स्लोप है, मैं यहाँ से अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं 45 कर सकता हूँ, ठीक है। करने के बाद आप इसको टिक करें। अब आपकी ये देख सकते हैं कि विजुअलाइज ही आपको पता चल रहा है कि ये जो स्लोप है ये यहाँ से 45 डिग्री डाउन है और ये 30 डिग्री है, और इस साइड पे कोई स्लोप नहीं। अगर हम इसका 3D मॉडल जाके देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, 3D मॉडल में जाते हैं, और ये हमारे पास कुछ एलिमेंट, इस तरह का एलिमेंट हमारे पास शो हुआ है, ठीक है। एक साइड आप देख सकते हैं कि हमारा 45 डिग्री पे है और दूसरा हमारा 30 डिग्री पे। अगर आपको ये आप गलती से आपसे हो जाता है 45 डिग्री, तो आप सिंपली इसको टिक करें, ठीक है। और अब आपने जाना है इस जगह पे, क्योंकि ये आपका था, इस पे क्लिक करें। ये आपका 30 डिग्री है, ओके। इस पे क्लिक करें, ये आपका 45 है, इसको आप 30 कर दें वापस। इसको चेक करें। अब आपकी ये जो रूफ है ये आपकी एज इट इज ब्लैक। अब ये जो खाली एरिया है इसको कैसे फिल करना है ये हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बताता हूँ। आ जाए वापस लेवल 0 के ऊपर। अब यहाँ पे हमने रूफ क्रिएट करनी है थोड़े ऑफसेट के साथ। मैं चाहता हूँ कि मेरी रूफ थोड़ी बाहर हो, ठीक है। आपने जाना है रूफ पे, रूफ बाय फुटप्रिंट। यहाँ से लेवल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाके जब अपनी रूफ लगाने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये ओवरहैंग का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ओवरहैंग। मैं चाहता हूँ कि मेरी रूफ जो दीवार से 2 मीटर बाहर हैंग कर रही हो, ठीक है। या मैं कुछ खास डिस्टेंस 1,000 1 मीटर कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मीटर बाहर हैंग करनी चाहिए मेरी जो रूफ है। उसके बाद यहाँ से अगर आप लाइंस की मदद से बनाना चाहते हैं, लाइंस की मदद से भी बनाएं। मैं रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे पिक लाइंस की मदद से बनाएं। ये पिक लाइन मैंने सिलेक्ट की, ये भी पिक लाइन सिलेक्ट की। अब आप देख सकते हैं कि पिक लाइन मेरी यहाँ पे है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी।
यहाँ पे भी पिक लाइन सिलेक्ट की, ये मेरे पास एक मेरी ओपन की, यहाँ पे भी वही ऑप्शन। अगर आप ये इसका जो वर्टिकल फ्लिप, इसको फ्लिप करना चाहते हैं, आप इसको इनसाइड फ्लिप करें, आप इसको फ्लिप आउटर साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनसाइड फ्लिप है, तो ये अंदर की तरफ रूफ आनी। जब इसको मैंने आउटर साइड फ्लिप किया, तो ये बाहर की तरफ ढलवाने, इसकी बाहर की तरफ होगी। इसके बाद यहाँ से भी आप इसकी स्लोप चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं सिंपली इसको टिक करता हूँ और मैं जाके इसको 3D मॉडल में जाके देखता हूँ कि ये रूफ मुझे कुछ इस तरह की शो हो रही। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पास इसका जो मटेरियल है वो आप चेंज भी करना चाहें। आप इट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसका मटेरियल कैसे चेंज करना चाहते हैं, आपका सेक्शन आपको बताएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोर वाल किसको कहते हैं। कोर वाल, अगर मैं आपको समझा सकूं कोर वाल किसे कहते हैं, हम देखें। यहाँ पे हमने जाना है पेंट में। ठीक है। कोर वाल और वाल में क्या फर्क होता है। ये एक आपके पास दीवार है, अगर मैं F8 दबाता हूँ, ये आपके पास दीवार है। ये वो दीवार का जो इसके अंदर है स्ट्रक्चर दीवार, ये आपका दीवार के अंदर जो कह रहे हैं सीमेंट की दीवार है। सीमेंट की दीवार के बाद Ctrl Z, यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्लस्तर, यहाँ पे आपके पास आ रही है टाइल। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है दीवार की इंटरनल फिनिश लेवल। अब असल दीवार कौन सी है, वो तो ये है जिसके ऊपर सारा वजन आएगा। टाइलों के ऊपर तो वजन नहीं आ सकता ना। असल दीवार तो ये है जिसके अंदर सीमेंट है, बाकी ये प्लस्तर की लेयर है और ये टाइल की लेयर है। अब ये दीवार हमने यहाँ पे देखनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं, ये मेरे पास ये दीवार है, बट अब ये मुझे शो नहीं हो रही। ये मुझे शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसकी जो व्यू रेंज है वो 5,000 मीटर की हुई है। मैं सेकंड फ्लोर को देख रहा हूँ। मैं जाता हूँ अपने स्केप का बटन दबाऊंगा और यहाँ से मैं अपनी एडिट रेंज के अंदर जाऊंगा, जो कि मेरी एडिट रेंज ये है। और ये जो मैंने टॉप से मैं देख रहा हूँ, इस टॉप को मैं 1000 करूंगा और इसको मैं ओके करता हूँ। टू क्लिप प्लान इज सेट लो कट प्लान। ओके, पहले मुझे कट प्लान अपना 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, तो अब आपको मेरी दीवारें कुछ नजर आ रही हैं। अब ये दीवार नजर तो मुझे आ रही है, बट ये समझ नहीं आ रही कि ये दीवार क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मैंने इसको रियलिस्टिक नहीं किया हुआ, यहाँ से मैंने इसको शेडेड रखा हुआ है। मैं इसको जैसे ही रियलिस्टिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आउटर दीवार भी है, अंदर वाली साइड पे टाइल भी लगी हुई है। अब मैंने चेक करना हो कि मेरा कोर क्या है। कोर कहते हैं दीवार का वो हिस्सा जो सबसे मजबूत होता है, जो एक्चुअल दीवार है। बाकी ये टाइल है और ये भी आउटर साइड पे भी एक टाइल। अब मैंने एक रूफ बनानी है जो सिर्फ मेरी कोर व कोर के हिस्से की हो। सेक्शन में आपको बता सकता है कि द रूफ शुड बी ओनली ऑन कोर। अब आपने जाना है रूफ के ऊपर, फुटप्रिंट पे जाना है आपने, लेवल 1 पे। ओके। अब आपने यहाँ से जब रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है ना, तो आपने रेक्टेंगल, सॉरी, रेक्टेंगल सिलेक्ट करने से पहले रेक्टेंगल को क्रॉस करें। ठीक है, इसको क्रॉस करें। आपने जाना है रूफ, फुटप्रिंट, यस। यहाँ पे आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंड टू वॉल कोर। जैसे मैंने एक्सटेंड टू वॉल कोर किया है, उसके बाद मैं पिक लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं पिक लाइन कर रहा हूँ ये वाली। जैसे मैं पिक लाइन ये कर रहा हूँ, तो वो मेरी मूव कर रही है इधर। अब वो मेरी मूव इधर क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने ओवरहैंग 1000 दिया। मैं अपना ओवरहैंग 0 करूंगा, इसको Ctrl Z करूंगा। ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा अपनी पिक वॉल पे, या सॉरी, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। पिक वॉल पे जाऊंगा। पिक वॉल पे जाने के बाद मैं अपना ओवरहैंग 0 करूंगा और एक्सटेंड टू कोर वॉल पे क्लिक करूंगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरी जो सिलेक्शन हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, क्योंकि उसको पता है, रेविट को पता है कि मेरी जो कोर वाल है वो यहाँ पे है। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी जो कोर वाल है वहां पे सिलेक्ट हो रही है। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, कोर वाल वहां पे सिलेक्ट हो रही है। अब अगर मैं एक्सटेंड वाल बंद कर देता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ही होगी। इसको मैं Ctrl Z करता हूँ और मैं दोबारा से एक्सटेंड टू कोर वाल करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब उसने सारा जो मेरी वाल का कोर हिस्सा था ना, उसके ऊपर एक रूफ क्रिएट कर दी। इसको मैं टिक करता हूँ और अब मुझे रूफ नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैं अपने सेकंड फ्लोर से बिलो लेवल के ऊपर हूँ। तो अगर मुझे फ्लोर देखना है, तो मैं अपने 3D व्यू में जाऊंगा, या मैं अपनी व्यू रेंज को बढ़ा सकता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा मेरा फ्लोर है, सॉरी, ये जो मेरा रूफ है, ये मेरा कोर वाल के ऊपर लगे। ठीक है।
ओके, अब हम जाते हैं अगेन लेवल 0 के ऊपर। यहाँ पे अब हमने जो मैंने आपको बोला था कि अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ जिस बात के बारे में कि ये अगर आपके पास आप इस तरह कोई एरिया खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसके दो तीन हम एग्जांपल बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रूफ बनाऊं, रूफ बाय फुटप्रिंट, और इसको यस कर देता हूँ और यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि स्केप का बटन दबा के मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मुझे स्लोप नहीं चाहिए और यहाँ पे भी मुझे स्लोप नहीं चाहिए। स्लोप मुझे बस यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसको मैं टिक कर देता हूँ। एक मैं और बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रूफ पे जाता हूँ, रूफ बाय फुटप्रिंट। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 3 जगह पे रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ से मैं। ओके, स्केप डबल स्केप इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो स्लोप है डिफाइन स्लोप 0 यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसको मैं टिक कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मुझे मुझसे गलती हो गई है, मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट फुटप्रिंट में जाऊंगा, तो मैं कहता हूँ ये वाली जो मेरी वॉल है ना, ये वाली, इसका जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, 50 करना चाहता हूँ, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से 50 करूंगा और ये जैसे ही लोड होगा इसको मैं यहाँ से टिक कर दूंगा। अब ये मेरा यहाँ से 50 हो गया। अब मैंने, मेरा मकसद है कि मैंने इन वॉल्स को, राइट है, मैंने फ्लोर तो लगा लिया, अब मुझे ये एरिया फिल करना है, ठीक है। इस एरिया को फिल करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं। अगर मैं इस दीवार को सिलेक्ट करता हूँ तो अटैच, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी दीवार है ना, ऐसी ईंटें लग के पूरी हो जाए, ये फला भर जाए। इस काम को करने के लिए हमारे पास अटैच टू टॉप और अटैच टू बेस, ये दो ऑप्शन है। मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको टॉप के साथ अटैच करना चाहते हैं या बेस के साथ। मैं कहता हूँ मैं इसको टॉप के साथ अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको अटैच टू टॉप, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ये वाल को सिलेक्ट करें, सॉरी एक सेकेंड, क्लिक अटैच टू टॉप, और इसको आप टॉप पे सिलेक्ट करें। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमसे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आपने अटैच टॉप करना है, आपने इसको टॉप पे क्लिक करके इस टॉप पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी जो वॉल है ये यहाँ पे अटैच हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वॉल आपकी यहाँ पे अटैच हो गई। अगर हम जाते हैं यहाँ पे, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं हाँ वीडियो चल रही। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अटैच टू टॉप, आप इसको टॉप के साथ अटैच करना चाहते हैं और आप सिंपली अपने टॉप को सिलेक्ट करें, तो ये वॉल आपकी ऊपर टॉप के साथ अटैच हो चुकी है। अब अगर आप इसको मूव करते हैं आप मैनुअली, ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि ये ऊपर वॉल रहे, नीचे वाला जो सारा हिस्सा है ना, ये वाला, ये डिलीट हो जाए। आप अपनी वॉल पे सिलेक्ट करें, आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करें डिटैच, और सॉरी डिटैच नहीं, आपने वॉल पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन अटैच और बेस, और आप इस पे क्लिक करें, तो आपकी जो बेस है जो वॉल की, वो नीचे से सारी खत्म हो जाएगी और आपकी वॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। आप इसको मैनुअली भी अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो रूफ बनाने का कुछ जो सिंपल हमारे पास जो मेथड्स है, जिनको जिनकी मदद से हमने आज रूफ को बनाया है, वो कुछ ये थे, ठीक है। अगर यहाँ से हम रियलिस्टिक पे क्लिक करते हैं, तो ये कुछ रूफ्स हमने बनाई हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।